जब डीएम साहब की सरकारी गाड़ी है तो फिर अज्ञात पर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ? डीएम साहब अगर सही हैं तो वो अपनी बातें क्यों नहीं रख रहे हैं? घटना के आज इतने घंटे बीत चुके हैं फिर भी अभी तक वो खामोश हैं। क्यों डीएम साहब के नंबर पर कॉल करने पर डीएम साहब का फोन नहीं उठ रहा? कि किसी भी मामले पर जैसे ही प्रशासन खुद को घिरता हुआ देख रहा है, खुद का कोई अधिकारी पदाधिकारी जब उसमें फंसता हुआ दिख रहा है या सरकार की किरकिरी होती हुई देखी जा रही है तो उस मामले को एक नया स्वरूप दे दिया जाता है। इस तरह की घटना पर खामोशी बरती जाएगी तो ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ऐसे मामलों का पूर्ण उद्भेदन होना बेहद जरूरी है। पप्पू यादव को भी वहां की जनता खोज रही है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। मधेपुरा के जो डीएम हैं विजय प्रकाश मीणा, जिनकी सरकारी गाड़ी से 4 लोगों को फूलपरास विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे एक मां और एक बच्चा खड़ा था और दूसरी तरफ सड़क में जो व्हाइट पट्टी लगता है उस पट्टी की पेंटिंग कर रहे 2 कारीगर खड़े थे। दोनों कारीगर राजस्थान के रहने वाले थे, यहां नौकरी करते थे। ये 2 लोग और एक मां और एक बेटे, 4 लोगों पर डीएम साहब की सरकारी गाड़ी चढ़ जाती है और चारों लोग में से 3 लोगों की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। हालांकि एक जो व्यक्ति हैं जो चौथे नंबर पर हैं और वो भी राजस्थान के रहने वाले हैं, उन पर अभी संशय बना हुआ है। लोगों की माने तो लोगों का ये कहना है कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि उनका इलाज चल रहा है, वो जीवित है, लेकिन लोगों का ये कहना है, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। चूंकि वो राजस्थान के हैं इसलिए ऐसी आशंका है कि उनकी बॉडी को भी भेज दिया गया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर। मुख्य मुद्दा यह है कि इस मामले में एक एफआईआर लॉन्च हुआ है। एफआईआर में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि वहां के जितने भी न्यूज और वीडियो क्लिप को आप देखे होंगे उन सभी में लोग स्पष्ट रूप से यह कहते हुए दिख रहे हैं कि डीएम साहब की गाड़ी शेखपुरा पटना के रूट की बात हो रही है और गाड़ी पटना जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो एफआईआर हुआ है उसमें अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जब डीएम साहब की सरकारी गाड़ी है तो फिर अज्ञात पर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ? वहां के लोगों का यह आरोप है कि इस मामले की लीपापोती की जा रही है, इस मामले को दबाया जा रहा है और अभी तक किसी भी न्यूज चैनल पर, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी इस बात को दिखा रहे हैं कि इतने बड़े कांड पर डीएम साहब चुप क्यों हैं। विजय प्रकाश मीणा जी, जिनकी पहली पोस्टिंग शेखपुरा में है, डीएम साहब खामोश क्यों हैं? डीएम साहब अगर सही हैं तो वो अपनी बातें क्यों नहीं रख रहे हैं? घटना के आज इतने घंटे बीत चुके हैं फिर भी अभी तक वो खामोश हैं। क्यों डीएम साहब के नंबर पर कॉल करने पर डीएम साहब का फोन नहीं उठ रहा है? कि जो फूलपरास विधानसभा है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जदयू के रामप्रीत मंडल जी सांसद हैं। सांसद साहब, आपसे भी निवेदन होगा कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है और अभी तक जो सूचना है उसमें यही है कि आप उन परिजनों से नहीं मिले हैं, उन पीड़ित परिवारों से अब तक आप मुलाकात नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ फूलपरास विधानसभा से जो विधायक हैं शीला कुमारी जी उसी विधानसभा से विधायक हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, लेकिन अभी तक विधायिका जी भी वहां नहीं पहुंची हैं। विधायिका जी के बारे में एक और जानकारी आप लोग ले लें कि विधायिका जी बिहार सरकार में परिवहन विभाग की मंत्री भी है और वहां के स्थानीय लोगों की बातों को अगर माना जाए तो उनका यह कहना था कि जब घटना घटित हुआ उस समय माननीय मंत्री साहिबा, माननीय विधायिका जी क्षेत्र में ही मौजूद थीं
और लोगों का यहां तक कहना है कि वो आवास पर ही मौजूद थी। जिस स्थल पर घटना घटित हुई है उस स्थल से महज दूरी पर उनका आवास है, लेकिन अभी तक उनका भी परिजनों से नहीं मिलना, पीड़ित परिवार के बीच नहीं जाना कई सवालों को जन्म देता है। आखिर ये जो नेता हैं ये जनता के सेवक होने का दावा करते हैं, तो आज जब इतनी बड़ी दर्द में, इतनी बड़ी पीड़ा में ये परिवार है, 48 घंटा तक बॉडी को नहीं जलाया गया था, 48 घंटा तक बॉडी को लोगों ने रखा था कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है हम लोग बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। समाचार पत्रों की अगर रिपोर्ट को भी देखा जाए तो एक तरफ ये तय किया जा रहा है कि डीएम साहब जब घटना घटित हुआ उस समय उस गाड़ी में मौजूद थे और वहां से घटना घटित होने के बाद चालक और डीएम साहब फरार हो गए हैं, लेकिन प्रशासन लगातार इस बात पर अपनी दलीलें दे रहा है कि डीएम साहब उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जब डीपीआरओ साहब का बयान आ रहा है वो समय 8 बज रहा है और 8 बजे ही उनका ये दावा है कि डीएम साहब कलेक्टेरिएट में हैं। ये भी लोगों का आरोप है कि 8 बजे कौन सा सरकारी कार्यालय खुल जाता है और कैसे 8 बजे ही डीएम साहब अपने कार्यालय में पहुंच गए थे। डीपीआरओ के बयान पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में तमाम राजनीतिक लोग खामोशी से काम चला रहे हैं, जनता को उसके हाल पर ही छोड़ रखे हैं। विपक्षी दलों की बात की जाए तो वो लोग भी इस मामले पर खामोश हैं, उनकी भी तत्परता नहीं दिखी जा रही है। डीएम साहब की गाड़ी जिसका नंबर BR 43E0005 है, जिस पर हमने एक वीडियो भी डाला था कि उस गाड़ी का पॉल्यूशन भी फेल था और इंश्योरेंस भी फेल था। आखिर इतना गैर जिम्मेदाराना कार्य क्यों हो रहा है? मधेपुरा डीएम साहब क्यों खामोश हैं? और इस पर अब तक चूंकि जो क्षेत्र है झंझारपुर और फुलपरास सहित ये जो तमाम मधुबनी मधेपुरा का जो क्षेत्र है उसमें कई बड़े राजनीतिक लोगों के नाम उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में उस क्षेत्र का बड़ा ही अहम रोल रहता है और बिहार की राजनीतिक हवा को बदलने में भी वो क्षेत्र बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। अब इन तमाम मामलों पर अभी तक चुप्पी ही चल रही है और डीएम साहब अभी तक आकर अपना पक्ष नहीं रखे हैं। हालांकि डीएम साहब पर जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको आकर इस मुद्दे पर अपने पक्ष को रखना चाहिए, हालांकि वो नहीं रख रहे हैं। उनका इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखना भी उन्हें सवालों के घेरों में और संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। लोगों का यह भी कहना है कि बिहार में अफसरशाही आज चरम पर है और ये सिर्फ मधेपुरा, मधुबनी या झंझारपुर लोकसभा की ही बात नहीं है, ये पूरे बिहार की स्थिति है कि किसी भी मामले पर जैसे ही प्रशासन खुद को घिरता हुआ दिख रहा है, खुद का कोई अधिकारी पदाधिकारी जब उसमें फंसता हुआ दिख रहा है या सरकार की किरकिरी होती हुई देखी जा रही है, तो उस मामले को एक नया स्वरूप दे दिया जाता है। और चूंकि शासन और प्रशासन के पास सच को झूठ और झूठ को सच करने के लिए वो कैपेबल हैं, उनके पास वो तमाम संसाधन मौजूद है जिससे वो जो चाहें वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दा जो है इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करिएगा ताकि जो मुद्दा है उस पर आम जनता तक इस मुद्दा को पहुंचाया जाए और आम लोगों की आवाज तक शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए और जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक और हम आम जनता के सबसे बड़े हितैषी कहने जाने वाले नेता लोगों के पास भी पहुंचा जाए। मधेपुरा के लोग, फुलपरास के लोग पप्पू यादव को भी खोज रहे हैं कि पप्पू यादव अभी तक क्यों नहीं आए हैं। पप्पू यादव को भी वहां की जनता खोज रही है कि आखिर पप्पू यादव तमाम बिहार सहित देश के अन्य कोनों में इस ऐसे मामले जब होते हैं तो वो जाते हैं, लेकिन इस मामले पर वो भी खामोश हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे परिजनों के बीच। ये भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अज्ञात पर जो मामला दर्ज हुआ है, इस पूरे मामले में वहां के लोग ये चाहते हैं
कि पूरा का पूरा प्रशासन जो है, वो चाहे मधेपुरा का प्रशासन हो या मधुबनी का प्रशासन हो, इस मामले पर लीपापोती की जा रही है। इस मामले की सूक्ष्मतापूर्वक जांच कराने की मांग वहां के लोग कर रहे हैं और उच्च न्यायालय से जांच कराने की मांग लोग वहां की कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर इन 4 लोगों को न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, इनकी मांगों को माना जाता है, नहीं माना जाता है, या सच्चाई बाहर निकल कर आती है या नहीं आती है। ये तमाम सवाल हैं जो समय के गर्भ में हैं। हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें। लेकिन मेरा ये निवेदन होगा, अगर इस तरह की घटना पर खामोशी बरती जाएगी तो ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ऐसे ऐसे मामलों का पूर्ण उद्भेदन होना बेहद जरूरी है। अभी इस पूरे मामले पर इतना सस्पेंस बरकरार रखा गया है कि लोग असमंजस में हैं कि आखिर वो गाड़ी पटना जा रही थी, नहीं जा रही थी। डीएम साहब की गाड़ी है तो फिर उसका चालक कौन था? डीएम साहब गाड़ी में थे, नहीं थे, डीएम साहब भाग गए। इतना कंफ्यूजन चल रहा है कि स्पष्ट कुछ भी कह पाना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस पूरे प्रकरण के बीच वहां के स्थानीय लोगों का मामले पर लीपापोती का आरोप लगा देना भी कई सवालों को जन्म देता है। आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपके बीच मुखातिब होंगे और आपको इन तमाम जानकारियों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।